तो कैसे हैं मेरे फिल्म के दीवाने। आज की वीडियो में बात करेंगे मूवी व्हाट द पीपर सा के बारे में। इस मूवी को 1972 में रिलीज किया गया था और इसे IMDb पर रेटिंग मिले हैं 5.8 स्टार आउट ऑफ 10। तो आइए अब देर न करते हुए चलते हैं हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। तो फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक औरत बिल्कुल नंगी नामर्जात होकर नहाने जा रही होती है और जैसे ही वह टब में लेटकर पानी के नल को चलाती है तभी उसे एक जोरदार करंट का झटका लगता है और वह टब में ही मर जाती है। अब आगे हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक एलिस नाम की लड़की अपने घर आती है। असल में एलिस पोल नाम के शख्स की वाइफ होती है और पोल की पहली वाइफ होती है सैरा, जो मूवी के पहले ही सीन में पानी के टब में करंट लगने की वजह से मर गई थी। मतलब पोल का क्रीम रोल एक साल में ही तड़प उठा, इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली और यहाँ हम व्यूअर्स न जाने कब से वर्जिन है। अब एलिस घर में आते ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चिढ़ाते हुए कोको कोला पीती है, लेकिन तभी वह देखती है कि वहाँ मार्कस आता है। मार्कस सैरा और पोल का बेटा होता है, मतलब कि एलिस का सोतेला बेटा। मार्कस स्कूल की ड्रेस में होता है तो एलिस मार्कस से पूछती है कि तुम स्कूल से इतना जल्दी कैसे आ गए, तुम्हारे पापा ने तो कहा था कि तुम एक हफ्ते बाद आओगे। तो मार्कस कहता है कि स्कूल में चिकन पॉक्स फैल गया है इसलिए सभी को घर भेज दिया गया है। तो एलिस पूछती है कि फिर तुम्हारे पास किराया कहाँ से आया। तो मार्कस कहता है कि वो तो मैंने पापा की ड्रॉर से $1000 ले लिए थे। तो एलिस मार्कस का घर में वेलकम करती है, लेकिन मार्कस मन ही मन सोचता है कि मेरे ही घर में मेरा ही वेलकम। सही बात है भैया, सही बात है। तो कुछ टाइम बाद एलिस मार्कस से पूछती है कि डिनर में क्या खाओगे तुम, बताओ तुम्हारे लिए क्या बनाऊं। तो मार्कस कहता है कि घिया चने की दाल बना लो। तो बातों ही बातों में मार्कस एलिस से पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है। तो एलिस बताती है कि 22 साल है। तो मार्कस कहता है कि इसका मतलब जब तुम 35 साल की हो जाओगी तो मैं 25 साल का हो जाऊंगा। उसका इशारा कहाँ होता है यह हम व्यूअर्स और एलिस अच्छे से जानते हैं। तो मार्कस का यह बिहेवियर एलिस को अजीब लगता है। आगे दिखाते हैं कि एलिस को पोल का कॉल आता है और वह मार्कस से बात करने के लिए कहता है। तो एलिस मार्कस के रूम में जाती है, लेकिन मार्कस नहा रहा होता है। तो एलिस बाथरूम का दरवाजा खटखटाती है कि मार्कस ये लो तुम्हारे पापा का फोन है। तो मार्कस कहता है कि अंदर को आजा, बाहर क्यों खड़ी है। तो एलिस फोन लेकर अंदर चली जाती है और वह मार्कस की बात पोल से करवाती है। तो पोल फोन पर कहता है कि और छोटे चूहे कैसी लगी नहीं मम्मी। तो मार्कस कहता है कि अजी रबड़ी है बिल्कुल, और फिर मार्कस फोन एलिस को दे देता है। तो एलिस पोल से बातें करने लगती है। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि मार्कस एलिस को पीछे से पकड़ लेता है और एलिस के खरबूजे को टच करने लगता है, लेकिन तभी एलिस मार्कस को खुद से दूर करती है, जिससे एलिस के साथ हम व्यूअर्स भी समझ जाते हैं कि मार्कस सिर्फ देखने में ही बच्चा है, मार्कस का पेचकस बिल्कुल बड़ो जैसा है। तो अब एलिस बाथरूम से बाहर आ जाती है और बाहर आकर मन ही मन मरी हुई सैरा से कह रही होती है कि कितना हरामी लड़का पैदा किए हो तुम। अब आगे दिखाते हैं कि पोस्टमैन कुछ लेटर्स लेकर आता है और वह लेटर बॉक्स में डालकर चला जाता है, लेकिन मार्कस उसे देख लेता है और वह लेटर बॉक्स से एक लेटर चुराकर अपने पास रख लेता है। अब यह कौन सा लेटर होता है यह हमें आगे पता चलेगा। आगे दिखाते हैं कि मार्कस स्विमिंग पूल में नहाकर आता है तो एलिस उसके बदन को तौलिए से साफ करती है। अब आगे दिखाते हैं कि पोल पेरिस से लौट आया है तो एलिस और मार्कस पोल को लेने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं और पोल आते ही सबसे पहले मार्कस को एक किस करता है, जिसे देख एलिस को थोड़ा अजीब लगता है कि मेरी चुम्मो ना ली, पहले अपने लोंडे की चुम्मो ले रहा। तो पोल फिर एलिस की भी एक चुम्मो लेता है। तब जाकर एलिस को थोड़ा सब्र आता है, वह यह नहीं सोचती कि मार्कस बिन माँ का बच्चा है इसलिए ले ली होगी। तो अब यह कार से अपने घर जाने लगते हैं। तो पोल तो पेरिस से प्यासा आया था तो वह कार में ही एलिस के मौत के कुएं पर हाथ फेरने लगता है और मार्कस भी पीछे से देख रहा होता है। हालांकि एलिस ड्राइव कर रही होती है, लेकिन वह भी पोल के स्पर्श का आनंद ले रही होती है कि तभी अचानक से कार के सामने एक ट्रक आता है, लेकिन एलिस एक बेहतरीन कट मारकर कार को आगे निकाल लेती है तो एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तो यह देख पीछे बैठा मार्कस एक कविता पढ़ता है कि संभोग है दुनिया की ऐसी क्रिया जिसमें नहीं मतलब हार जीत से, पापा के पाप कार में ही शुरू हो गए, फुल बैग भर के लाए हैं शिलाजीत से। घर जाते ही पापा एलिस पर टूट पड़ेंगे, खूब पेलेंगे, तोड़ देंगे हड्डी को, कपड़े उतारने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, यूं ही डाल देंगे साइड करके चड्डी को। और यह कविता सुनने के बाद हम व्यूअर्स तुरंत समझ जाते हैं कि मार्कस जरूर अपने पेचकस के साथ पहले खिलवाड़ कर चुका है। अब यह सब घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचते ही वैसा ही होता है जैसा मार्कस ने अपनी कविता में कहा था। पोल एलिस को लेकर गुसलखाने में घुस जाता है पोल एलिस को लेकर गुसलखाने में घुस जाता है और वह एलिस को भी अपने साथ टप में लेटा लेता है और फिर यह दोनों टप के अंदर खूब उल्टा सीधा काम करते हैं और इनकी टपाटप की
की आवाज बाहर जा रही होती है और इनकी यह आवाज सुनकर मार्कस का दिमाग खराब हो रहा होता है। लेकिन पॉल का क्रीम रोल इतने से कहां शांत होने वाला था, तो वह कुछ ही टाइम बाद एलिस को बेडरूम में ले जाता है और वह उसको खूब दबा दबा कर पेलता है। इससे भी मार्कस को परेशानी होती है। तो मार्कस की यह परेशानी देख हम व्यूअर्स सोचते हैं कि यह मार्कस छोटा भैया होने नहीं देने का। अब सुबह हो जाती है और पॉल की गर्मी भी थोड़ी शांत हो जाती है। तो अब एलिस पॉल से मार्कस के अजीब बिहेवियर के बारे में पूछती है, तो पॉल ज्यादा कुछ नहीं कह पाता, वह टाल देता है। अब यह तीनों लंच के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो वहाँ लंच करते हुए पॉल को पता नहीं क्या चुलबुली सी उठती है कि वह एलिस से पूछता है कि क्या तुमने मेरी ड्रॉर से $1000 लिए हैं? तो एलिस तुरंत कहती है कि नहीं मैंने नहीं लिए, वो तो मार्कस ने लिए हैं। तो मार्कस तुरंत बीच में बोलता है और कहता है कि मैंने $1000 नहीं लिए, मैंने तो सिर्फ $300 लिए थे। तो यह सुन एलिस चौंक जाती है कि यह मार्कस तो मुझे पॉल के सामने चोर नहीं साबित कर रहा है। तो वह वही मार्कस से बहस करने लगती है क्योंकि मार्कस ने कहानी के शुरू में ही बताया था कि उसने $1000 लिए हैं, लेकिन यहाँ वो झूठ बोल रहा होता है। तो पॉल बीच बोलने के बाद भला बन जाता है कि चलो जाने दो कोई बात ना। लेकिन एलिस खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन वह मार्कस के शातिर दिमाग के आगे नाकाम हो जाती है। तो वह घर आकर सबसे पहले मार्कस के रूम की तलाशी लेती है कि उसने पैसे जरूर अपने रूम में छिपा रखे होंगे। एलिस को मार्कस के रूम में पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन उसे एक फटा हुआ लेटर मिलता है जिसे वह जोड़कर पढ़ लेती है। यह वही लेटर होता है जो शुरू में मार्कस ने छिपा लिया था। असल में इस लेटर में लिखा होता है कि मार्कस को स्कूल से निकाला जा रहा है। तो यह लेटर पढ़ते ही एलिस समझ जाती है कि मार्कस ने इस लेटर को क्यों फाड़ दिया। लेकिन एलिस पॉल से इस बारे में नहीं बताती क्योंकि उसे पता है कि पॉल अभी तो ज्यादा ही बेटे का बाप बन के दिखा रहा। तो अब यह तीनों स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं और तीनों ही आधे नंगे होते हैं। तो जब एलिस चोली और कच्ची पहनकर लेटी होती है तो मार्कस पॉल से कहता है कि लगता है कि एलिस मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि उसने रेस्टोरेंट में मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाने की कोशिश की। तो इस पर पॉल कहता है कि बेटे ऐसा क्यों बात कर रहा है तू, उसे शायद गलतफहमी होगी। तो मार्कस कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, उसने मेरा रूम भी चेक किया, यह भी मुझे पता है। तो पॉल इस बात पर एलिस से गांड का सा मुंह बना लेता है और बाद में एलिस से पूछता है कि क्या तुमने मार्कस के रूम को चेक किया था। लेकिन एलिस उसके सामने नागिन की तरह लहराती रहती है तो वह उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ पाता। अब एलिस पॉल से मार्कस के स्कूल का एड्रेस लेती है और पहुंच जाती है सीधा स्कूल में। तो एलिस स्कूल के प्रिंसिपल से बात करती है कि आपने मार्कस को स्कूल से क्यों निकाल दिया। तो प्रिंसिपल कहता है कि मैंने तो लेटर भी सेंड किया था। तो एलिस कहती है कि वो लेटर मुझे नहीं मिला, मुझे वो अब मिला है, वो भी मार्कस के रूम से फटा हुआ। तो प्रिंसिपल कहता है कि आप अपने हस्बैंड को क्यों नहीं लाई। तो एलिस कहती है कि मैं खुद ही इस मामले को निपटाना चाहती हूँ। तो तब प्रिंसिपल एलिस को सारी बात बताता है कि मार्कस एक नंबर का ठरकी बच्चा है। वह क्लास की लड़कियों की स्कर्ट में झांक कर देखता है और उनकी पेंटिंग बनाता है। और एक बार फिर से हम व्यूअर्स को सुनने को मिलता है कि मार्कस सिर्फ देखने में बच्चा है जबकि मार्कस का पेचकस तो बुढ़ो जैसा है। तो प्रिंसिपल बताता है कि उसने अभी कुछ दिन पहले एक बिल्ली को खूब टॉर्चर किया और फिर उसे मार डाला। तो इन्हीं कारणों की वजह से हमें उसे स्कूल से निकालना पड़ा और स्कूल में कोई चिकन पॉक्स नहीं फैला है, वह सब कुछ झूठ बोल रहा है। तो एलिस कहती है कि यह सब आपने उसके फादर से क्यों नहीं बताया। तो प्रिंसिपल कहता है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ और उसके फादर ने उसको दिमाग के डॉक्टर को भी दिखाया था। लेकिन मार्कस बहुत चालाक बच्चा है, वह किसी के भी काबू में नहीं आता। तो यह सब सुन एलिस का शक मार्कस की तरफ और बढ़ जाता है। अब आगे दिखाते हैं कि एलिस और पॉल एक पार्टी में जाते हैं और वहाँ एलिस की मुलाकात एक लेडी से होती है। असल में यह लेडी पॉल की पुरानी हाउस की ओनर होती है। मतलब पॉल ने अपनी एक्स वाइफ सैरा के मरने के बाद यह घर इस लेडी को बेच दिया था। तो यह लेडी एलिस से बताती है कि सैरा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और उसकी मौत इसी घर में इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से हो गई थी। तो यह सुन एलिस चौंक जाती है क्योंकि उसको पॉल ने बताया था कि सैरा की मौत तो हार्ट अटैक से हुई है। तो वह पार्टी से जाते वक्त कार में पॉल से पूछती है कि सैरा की मौत कैसे हुई थी। तो पॉल अब भी बताता है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। तो यहाँ एलिस सोच में पड़ जाती है कि शायद पॉल को भी नहीं पता कि सैरा की मौत इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से हुई है और एलिस का सारा शक मार्कस पर जाता है। तो एलिस घर आते ही पॉल को सब बता देती है कि वह मनी मार्कस नहीं चुराई थी और मैं मार्कस की स्कूल गई थी, वहाँ कोई चिकन पॉक्स नहीं फैला हुआ है और मार्कस को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने एक बिल्ली को टॉर्चर करके उसे मार डाला। तो इस पर पॉल कहता है कि ठीक है मैं मार्कस से बात करूंगा और फिर दोनों बिल्कुल नंगे नामर्जात होकर संभोग करने लगते हैं। और संभोग के बाद पॉल एलिस से कहता है कि देखो जब से मार्कस की मम्मी की डेथ हुई है तब से ही मार्कस ऐसी हरकतें कर रहा है। तो यह सुन एलिस को भी मार्कस पर तरस आने लगता है और वह सोचने लगती है कि शायद मैं एक छोटे मासूम बच्चे पर कुछ ज्यादा ही शक कर रही हूँ। लेकिन शायद एलिस यहाँ भूल रही होती है किसी मासूम ने बाथरूम में उसकी मौसमी दबोच ली थी। अब सुबह हो जाती है और एलिस मार्कस से बात करने के लिए उसके रूम में जाती है। वह कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी मोम के जाने के बाद तुम पर क्या बीत रही होगी और वह मार्कस से पूछती है कि तुम्हारी मोम को हार्ट अटैक अचानक कैसे आ गया। तो इस पर मार्कस कहता है कि उनकी मौत एक्सीडेंट से हुई थी ना कि हार्ट अटैक से। तो एलिस पूछती है कि कौन सा एक्सीडेंट। तो मार्कस कहता है कि अपने हस्बैंड से पूछो, मैं कुछ नहीं बताने वाला। एलिस मार्कस से काफी रिक्वेस्ट करती है लेकिन मार्कस एलिस को कुछ नहीं बताता। अब आगे दिखाते हैं कि एलिस शराब के नशे में आती है और वह मार्कस को खूब उकसाने की कोशिश करती है कि
वह गुस्से में आकर कुछ सच बोल दे, लेकिन मार्कस में बहुत पेशेंस होता है, वह अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलता और बहुत ही शांत रहता है। तो एलिस गुस्से में पॉल के पास जाती है और उसे सेड्यूस करने लगती है और कहती है कि आज तो यही घास में ही गदर मचाना है। लेकिन पॉल को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि मुझे अभी एयरपोर्ट के लिए निकलना है और तुम्हारी हरकत देखो, यहाँ मार्कस भी है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तो पॉल गुस्से में अपने रूम में चला जाता है और एयरपोर्ट पर जाने के लिए तैयार होने लगता है। तो तभी वहाँ एलिस आती है और वह पॉल से अपनी गंदी हरकत के लिए माफी मांगती है, लेकिन पॉल गुस्से में चला जाता है और कहता है कि जब नशा उतर जाए तो मुझे फोन कर लेना। तो पॉल के जाते ही एलिस रोने लगती है। अब आगे दिखाते हैं कि एलिस अपने बेड पर पड़े पड़े सोच रही होती है कि जरूर मार्कस के दिमाग में कुछ राज है जो कि मुझे जानना है। तो तभी उसकी नजर अपने रूम की रूफ पर पड़ती है। तो वह तुरंत रूम की छत पर जाती है और वह देखती है कि छत में एक होल किया हुआ है जिसमें से उसके रूम का बेड साफ साफ नजर आ रहा है। तो यह देख वह तुरंत समझ जाती है कि यह मार्कस का काम है, मतलब वह पॉल और एलिस के अब तक की सारी संभोग लीला देख चुका है। तो एलिस तुरंत गुस्से में मार्कस के रूम में जाती है और उससे कहती है कि मुझे सब पता चल गया है कि तुम मुझे और पॉल को रोज स्वागरात बनाते हुए देखते हो। तो मार्कस कहता है कि हाँ मैं देखता हूँ। तो एलिस पूछती है कि क्यों? तो मार्कस कहता है कि इससे मेरा मूड बनने लगता है। तो एलिस कहती है कि क्या तुम अपनी मॉम को भी देखा करते थे? तो मार्कस कहता है कि वो इतना एंटरटेनिंग नहीं होता था जितना तुम करती हो। तो अब एलिस डायरेक्ट ही पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम की मौत से तुम्हारा कोई संबंध है? तो मार्कस कहता है कि मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन फ्री में क्यों दूं? तो एलिस कहती है कि ठीक है फ्री में मत दो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। तो मार्कस कहता है कि पैसे तो तुम मेरे से ले ले। तो एलिस पूछती है कि तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? तो मार्कस यहाँ एक कविता पढ़ता है कि जानता हूँ तुम्हारे पास है काफी सवाल और मेरे पास है उनके जवाबों का गोदाम। तुम नहीं जानती मेरी पैंट के अंदर तड़प रहा है मेरा कच्चा बादाम। रोज देखता हूँ मैं तुम्हारा संभोग, उसके बिना मैं कभी नहीं सोता। छत में से पापा के चुत्तड़े दिखते हैं, आज देखना है तेरा गुलाबी तोता। तो यह कविता सुनने के बाद एलिस भी मार्कस को पलटवार में कविता सुनाती है, क्योंकि एलिस भी बहुत ही बड़ी कवि होती है। बाल है सुनहरे मेरी आंखें हैं नीली, कुआ है गुलाबी और निप्पल है लाल। सोफिया अंसारी को देख के तू मर्द बन रहा है, नीचे नहीं आए होंगे अभी तेरे 4 भी बाल। ठीक है अभी तेरी ख्वाहिश पूरी करती हूँ, लेकिन नहीं हिलाने दूंगी तुझे तेरा ही शस्त्र। एकदम से सारे कपड़े नहीं उतारूंगी मैं, एक उत्तर के बदले उतरेगा एक ही वस्त्र। तो यह कविता सुनने के बाद मार्कस कहता है कि ठीक है पूछ तुम्हें क्या पूछना है। तो एलिस अपना टॉप खोलते हुए पहला सवाल बोलती है कि क्या सैरा की मौत एक एक्सीडेंट थी? तो मार्कस जवाब देता है कि नहीं। तो एलिस अब अपनी पैंट खोलते हुए कहती है कि क्या सैरा का मर्डर हुआ था? तो मार्कस कुछ नहीं बोलता। जब सैरा पूरी पैंट उतार देती है, जब मार्कस कहता है कि सैरा का मर्डर हुआ था, तो इससे एलिस चौंक जाती है। तो अब एलिस पूछती है कि क्या सैरा की हार्ट कंडीशन के बारे में पॉल जानता था? तो वह अपनी चोली उतार देती है। तो मार्कस कहता है कि नहीं पॉल कुछ नहीं जानता था। तो अब एलिस अपनी कच्ची उतारते हुए कहती है कि सैरा का मर्डर किसने किया है? तो मार्कस तुरंत कहता है कि मैंने किया है। तो एलिस तुरंत खुद को एक चादर से लपेट लेती है और मार्कस से कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सिर्फ गुलाबी तोता देखने के लिए यह सब कर रहे हो। लेकिन मार्कस कहता है कि नहीं मैंने सच में अपनी मॉम का मर्डर किया है। तो एलिस अब मार्कस के रूम से चली जाती है और वह तुरंत पॉल को पेरिस से बुला लेती है और सबसे पहले वह पॉल को अपने रूम की छत पर लेकर जाती है और पॉल को वह होल दिखाती है, लेकिन वहाँ कोई होल नहीं होता क्योंकि मार्कस ने उसे पहले ही बंद कर दिया था। तो पॉल कहता है कि तुमने मुझे इस होल के लिए बुलाया था, मुझे लगा तुम्हारे होल में कुछ दिक्कत आ गई है, क्योंकि पॉल एलिस के होल का बहुत ही तगड़ा दीवाना होता है। तो अब एलिस पॉल को काफी समझाती है कि यहाँ सच में होल था और यह होल मार्कस ने किया हुआ था, लेकिन पॉल एलिस की बात पर विश्वास नहीं करता। तो एलिस के काफी जिद करने के बाद पॉल मार्कस को दिमागी डॉक्टर को दिखाने के लिए तैयार हो जाता है और इससे एलिस भी खुश हो जाती है। तो अब मार्कस फिर से एक चाल चलता है, वह अपने कुत्ते को मार्कस स्विमिंग पूल में डाल देता है और इल्जाम एलिस पर लगा देता है। तो इससे पॉल को भी लगने लगता है कि डॉक्टर की ज्यादा जरूरत मार्कस को नहीं बल्कि एलिस को है। तो वह एलिस को एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है। तो यहाँ डॉक्टर एलिस से कुछ सवाल करती है और एलिस सभी सवालों के जवाब ईमानदारी से देती है और सभी जवाबों को सुनने के बाद डॉक्टर को लगता है कि शायद एलिस मार्कस को पसंद नहीं करती, इसलिए उसका बर्ताव मार्कस के साथ सही नहीं है, क्योंकि मार्कस अपनी मासूम शक्ल का पूरा फायदा उठाता था। उसने डॉक्टर से यह भी बोल दिया था कि एलिस मेरे सामने बिल्कुल नंगी नमरजात हो गई थी। अब डॉक्टर एलिस से पूछती है कि तुम एक छोटे बच्चे के आगे नंगी क्यों हुई थी? तो एलिस यहाँ सटपटा जाती है। तो डॉक्टर फिर से एलिस से पूछती है कि तुम एक छोटे बच्चे के आगे नंगी नमरजात क्यों हुई थी? तो एलिस कहती है कि उसने ऐसा करने के लिए मुझे मजबूर किया था, मैं उससे कुछ जानना चाहती थी, उसके बदले मैंने कपड़े उतारे थे। तो डॉक्टर पूछती है कि क्या जानना चाहती थी? तो एलिस कहती है कि सैरा के बारे में जानना चाहती थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद पॉल ने सैरा का मर्डर किया है, लेकिन मैं गलत थी। तो डॉक्टर पूछती है कि तुमने मार्कस के कुत्ते को क्यों मारा? तो एलिस कहती है कि मैंने नहीं मारा, मार्कस नहीं मारा होगा, क्योंकि उसने एक बिल्ली को भी मारा था, तो कुत्ते को भी मारा होगा। तो डॉक्टर कहती है कि ज्यादा कुत्ते बिल्ली ना करे, मुझे पता है तू पागल है और तेरा इलाज होना जरूरी है। तो अब एलिस सब सच बोल देती है कि मार्कस ने अपनी मॉम का मर्डर किया है और यह उसने खुद मुझसे बताया है, लेकिन डॉक्टर एलिस की बात का कोई विश्वास नहीं करती और एलिस को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। और जब कुछ टाइम बाद एलिस के ठीक हो जाने पर एलिस को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो वह हॉस्पिटल से इस हालत में आती है जैसे अल्लू अर्जुन ने पुष्पा मूवी में डांस का स्टेप किया है। तो अब एलिस को लेने के लिए पॉल भी आता है और दोनों खुशी खुशी कार में बैठकर चले जाते हैं। अब एलिस मार्कस से मिलती है, लेकिन वह मार्कस और पॉल से कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वह जानती है कि अगर फिर से मैं मार्कस के बारे में पॉल को कुछ बताऊंगी तो यह मुझे फिर से मेंटल
मेंटल हॉस्पिटल में भेज देगा। तो वह मार्कस से भी बड़े ही अच्छे से बात करती है और मार्कस भी एलिस को अपने नए कुत्ते से मिलवाता है। तो अब मार्कस और एलिस कुत्ते को लेकर वॉक के लिए जाते हैं और यहाँ मार्कस एलिस से पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारी बात का किसी ने यकीन नहीं किया? तो एलिस कहती है कि हाँ, मैंने हॉस्पिटल में सभी से बोला लेकिन किसी ने मेरी बात का कोई यकीन नहीं किया। तो मार्कस कहता है कि अगर तुम मेंटल हॉस्पिटल में ना जाती तो मैं तुम्हें जान से मारने वाला था, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी लेनी है। तो एलिस कहती है कि मैं भी अब पॉल से बोर हो चुकी हूँ, वह अब दमदार मुस्टंडर नहीं रहा। तो एलिस मार्कस को एक बेहतरीन वाला किस करती है और फिर यह वॉक के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो तभी एलिस देखती है कि रोड पर एक कार बड़ी ही तेजी के साथ आ रही होती है। तो एलिस तुरंत मार्कस के हाथ से बॉल लेकर कार के आगे फेंक देती है और कुत्ता बॉल के पीछे जाता है और मार्कस कुत्ते के पीछे, जिससे मार्कस को कार बहुत ही तेज चक्कर मारती है और मौके पर ही मार्कस की मौत हो जाती है और एलिस की एक खतरनाक स्माइल के साथ कहानी खत्म हो जाती है। और हम व्यूअर्स के लिए कविता भी छोड़कर जाती है कि उम्र के हिसाब से मिलती है हर चीज, मौत के कुएं के चक्कर में तुम मत पड़ना, उम्र आने पर भी अगर ना मिल पाए तो अपने औजार से तुम खूब झगड़ना। सबकी पैंट में है जानवर बस्ता सबकी पैंट में है जानवर बस्ता, रोज मारता है टक्कर, खड़ा होने पर है खूबसूरत और बैठे तो टोनी कक्कर। तो आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।